Hello everyone, welcome back to Jogta Academy. My name is Bhanu Gleria, or in this video we are going to discuss HP history questions which are from Mughal history and Mughal relationship with हिमाचल प्रदेश. तो आपको करना यह है कि वीडियो को पॉज करना है, उसमें से आपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है और अपना जो स्कोर है वो नीचे कमेंट सेक्शन में आपने बताना है. तो चलिए शुरू करते हैं. जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है शेख फरीद मुर्ताज़ा खान. शेख फरीद, जिसका जो दूसरा नाम था मुर्ताज़ा खान, सेंट टू अटैक कांगड़ा बाय मुगल रूलर. जो शेख फरीद था जिसका दूसरा नाम मुर्ताज़ा खान था, उसको कांगड़ा पे अटैक करने के लिए किस मुगल रूलर ने भेजा था? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है शाहजहां, ऑप्शन डी है औरंगजेब. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जहांगीर. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको, JBT. जे से जयचंद, बी से विधिचंद और टी से त्रिलोकचंद. सॉरी. तो जो जयचंद और विधिचंद थे वो किस मुगल रूलर के कॉन्टेम्पररी थे? वो थे आपके अकबर के. अब अकबर के बाद मैंने आपको बताया था कि विधिचंद ने दो रिवॉल्ट करे थे. जो पहला अटेम्प्ट था और सेकंड अटेम्प्ट था. तो उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट के बाद मुगलों ने त्रिलोकचंद को दिल्ली ले गए थे, मुगल दरबार पे ले गए थे. तो जो त्रिलोकचंद है वो जहांगीर के साथ इनका बचपन गुजरा था. और जहांगीर के समय ही जब जहांगीर दिल्ली में इन्होंने सत्ता संभाली, तभी त्रिलोकचंद को कांगड़ा का राजा बनाया था. तो जहांगीर ने ही बचपन की कुछ कड़वी यादें होंगी त्रिलोकचंद के साथ, इसलिए उनसे बदला लेने के लिए कांगड़ा को कैप्चर करने के लिए भेजा था मुर्ताज़ा खान ने. तो ये आपने याद रखना, शेख फरीद को किसने भेजा था? जहांगीर ने भेजा था. त्रिलोकचंद उस समय कांगड़ा का राजा था. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कैप्चर्ड कांगड़ा फोर्ट इन 1620? 1620 में किसने कांगड़ा का फोर्ट को हथियाया था? ऑप्शन ए है नवाब अली खान, ऑप्शन बी है शाह कुली खान, ऑप्शन सी है राय रियान सुंदरदास और ऑप्शन डी है आपका सूरजमल. तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सुंदरदास राय रियान. अगर मैं आपको पूरी इसकी कहानी बताऊं तो सबसे पहले जब त्रिलोकचंद और सेंटर में कौन था, दिल्ली में कौन था? जहांगीर. तो जहांगीर ने सबसे पहले कांगड़ा को हथियाने के लिए किसे भेजा था? शेख फरीद को. जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में शेख फरीद, जिसका दूसरा नाम क्या था? मुर्ताज़ा खान. और इसके साथ भेजा सूरजमल को, सूरज को. ये था इसका फर्स्ट अटैम्प्ट. लेकिन हुआ ये था कि शेख फरीद और सूरजमल के बीच में कुछ डिफरेंसेस क्रिएट हो चुके थे, इसलिए जो सूरजमल है उसको वापस बुलाया गया और शेख फरीद को कांगड़ा हथियाने के लिए कहा गया. लेकिन कुछ टाइम बाद जो शेख फरीद थे वो भी बीमार पड़ गए थे और जो पहला अटैम्प्ट था जहांगीर का कांगड़ा को हथियाने में वो अनसक्सेसफुल हो गया था. फिर दूसरे अटैम्प्ट में मान सिंह जो जयपुर के राजा थे, यह है सेकंड अटेम्प्ट. मान सिंह जो जयपुर के राजा थे उन्हें अपॉइंट किया गया था. लेकिन अपॉइंटमेंट के तुरंत बाद ही इनका एक जमींदार ने मर्डर कर दिया था, जिससे वो भी कांगड़ा की तरफ नहीं आ पाए थे. अब तीसरे अटेम्प्ट में जहांगीर ने फिर से थर्ड अटेम्प्ट में फिर से जहांगीर ने किसे करा? सूरज को. जो सूरज प्लस अब इसने तीसरे अटेम्प्ट में भेजा कुली खान मोहम्मद ताकी.
कुली खान मोहम्मद ताकी, कुली खान मोहम्मद ताकी। लेकिन जो सूरजमल थे वो फिर से इनसे लड़ाई करने लगे, ताकी थे। इस बार मोहम्मद ताकी को जहांगीर ने वापस बुला दिया था, लेकिन सूरज खान ने कांगड़ा को हथियाने की बजाय मुगलों के खिलाफ ही रिवॉल्ट शुरू कर दिया था। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होना, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि सबसे पहले जहांगीर ने कांगड़ा को हथियाने के लिए सूरजमल को भेजा प्लस मुर्ताजा खान को भेजा, जिसका नाम शेख फरीद भी था। लेकिन ये दोनों आपस में लड़ने लगे और सूरजमल है उसको वापस बुला लिया गया और मुर्ताजा खान बीमार पड़ गया, इसलिए पहला जो अटैम्प्ट था वो फेल हो गया। दूसरी जो अटैम्प्ट में है मान सिंह को भेजा गया। अब मान सिंह का भी किसी के द्वारा मर्डर कर दिया गया, ये अटैम्प्ट भी फेल हो गया। अब तीसरे अटैम्प्ट में फिर से सूरजमल को भेजा गया और कुली खान को भेजा गया। सूरजमल फिर से कुली खान के साथ लड़ाई करने लग गया। इस बार कुली खान को वापस बुलाया गया, लेकिन सूरजमल ने जो कांगड़ा पे अटैक करने की बजाय मुगलों के खिलाफ ही रिवॉल्ट शुरू कर दिया गया। अब इसको दबाने के लिए भेजा गया था सुंदरदास रायरियान को। किसे भेजा गया था? सुंदरदास रायरियान को भेजा गया था और इनके साथ जगत सिंह को। और इन्होंने 20 नवंबर इन दोनों ने, सुंदरदास रायरियान ने प्लस जगत सिंह, फाइनली 20 नवंबर 1620 में जो कांगड़ा किले को मुगलों के लिए हासिल कर लिया था, मतलब कामयाब हो गए थे मुगल 20 नवंबर 1620 को कांगड़ा फोर्ट हथियाने में। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैप्चर्ड जयचंद ऑफ कांगड़ा ऑन द ऑर्डर ऑफ अकबर। इसे हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं। तो जयचंद ऑफ कांगड़ा ऑप्शन है भगतमल, ऑप्शन बी है राजा वासु, ऑप्शन सी है रामचंद, ऑप्शन डी है मानचंद। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो रामचंद ऑफ गुलेर थे उसको अकबर ने भेजा था किसे कैप्चर करने के लिए? जयचंद। ये वही JBT वाला जयचंद है, जयचंद जो विधि सिंह के पिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटल ऑफ नदौन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बैटल ऑफ नदौन वाज फॉट बिटवीन, किस किस के बीच में बैटल ऑफ नदौन हुई थी? भीमचंद बिलासपुर एंड गुरु गोविंद सिंह, या भीमचंद बिलासपुर एंड अलीफ खान, या जगत सिंह और गुरु गोविंद सिंह, या घमंड चंद और गुरु गोविंद सिंह। तो बैटल ऑफ नदौन से एन से आपने याद रखना 90। तो ये कब हुई थी? 1690 और 91 में, और ये हुई थी आपकी भीमचंद बिलासपुर और आसिफ खान ऑफ मुगल कमांडर। अगर आप भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह जी के बीच में कंफ्यूज हो रहे हैं तो इनके बीच में 1686 में बैटल हुई थी, बैटल ऑफ भगानी। कौन सी बैटल थी वो? अगर आप ये याद रखना चाहते हैं कि नदौन पहले हुई या भगानी, तो अल्फ़ाबेट B पहले आता है, तो बैटल ऑफ भगानी पहले हुई, और N बाद में आता है, तो बैटल ऑफ नदौन बाद में हुई। और N कब हुई? N से 90 याद रखना आपने, 1690 में, और 1686 में आपकी बैटल ऑफ भगानी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा घमंड चंद ऑफ कांगड़ा वाज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ जालंधर दोआब। जो राजा घमंड चंद थे कांगड़ा के राजा, वो जालंधर दोआब के गवर्नर चूज किए गए थे। वो कब किए गए थे? ऑप्शन ए 1756, ऑप्शन बी 1757, ऑप्शन सी 1758, ऑप्शन डी 1759। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 1759 में उन्हें चूज किया गया था। क्वेश्चन 6, प्रताप सिंह वर्मन ऑफ चंबा वाज कॉन्टेम्परेरी ऑफ। प्रताप सिंह वर्मन किसके, जो चंबा के राजा थे, वो किसके कॉन्टेम्परेरी थे? क्या वो अकबर के थे, जहांगीर के थे, शाहजहां के थे, तो या
औरंगजेब के थे। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अकबर के कॉन्टेम्परेरी थे वो प्रताप सिंह। आपने किस तरह से याद रखना, AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपने 10th तक पढ़ा होना। तो AP अकबर के कॉन्टेम्परेरी चंबा में कौन थे, प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह वॉज इन्वाइटेड टू सिरमौर, हु फाउंडेड पौंटा साहिब ड्यूरिंग द रेंज ऑफ सिरमौर रूरल। गुरु गोविंद सिंह ने जो सिरमौर में पौंटा साहिब की स्थापना करी थी, और वो किस समय सिरमौर गए थे, कि उस समय उनका राजा कौन था। ऑप्शन ए धर्मचंद था, ऑप्शन बी महेंद्र प्रकाश थे, या ऑप्शन सी बुद्धि प्रकाश थे, या ऑप्शन डी मेदिनी प्रकाश थे। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। जो मेदिनी प्रकाश थे उस समय कांगड़ा के राजा थे। GM जनरल मैनेजर, इस तरह से आप शॉर्ट ट्रिक्स में लिख सकते हैं। GM गोविंद सिंह गए थे सिरमौर, तब उसमें आपके मेदिनी प्रकाश राजा थे। त्रिलोकचंद वाज कॉन्टेम्परेरी ऑफ, मैंने पहले भी आपको बताया, त्रिलोकचंद ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो पहले भी मैंने आपको बताया कि जहांगीर, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अकबर त्रिलोकचंद को छोटे होने पर ही दिल्ली ले गया था, और जब जहांगीर दिल्ली में राजा बने तो त्रिलोकचंद वहाँ पे त्रिलोकचंद को कांगड़ा का राजा बनाया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट आनंदपुर साहिब, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आनंदपुर साहिब के बारे में ट्रू है। इट वॉज फाउंड बाय नाइन्थ गुरु तेग बहादुर ऑन द पीस ऑफ लैंड परचेज फ्रॉम द हिंडूर नालागढ़ से लैंड लेके 9th गुरु तेग बहादुर ने इसे बनाया था। या ओरिजिनल नेम ऑफ आनंदपुर साहिब वाज मखवाल, जो मखवाल विलेज उसका पुराना नाम था। कौन सा सही है, ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर रॉन्ग। तो आप सभी जानते हैं कि बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हु वाज किल्ड इन अ बैटल बगानी विच वॉज फॉट बिटवीन भीमचंद ऑफ कहलूर एंड गुरु गोविंद सिंह। तो बगानी की बात हम पहले भी कर चुके हैं, कब हुई थी, 1686 में। तो इसमें गुरु गोविंद सिंह जी और भीमचंद की लड़ाई में किसकी डेथ हो गई थी, हरिचंद ऑफ हिंडूर की, भूप्रकाश ऑफ सिरमौर की, राम सिंह ऑफ गुलेर की, या रतन राय। तो ऑप्शन ए हरिचंद ऑफ जो हिंडूर है उसकी बलि चढ़ गई थी इसमें, कि उनकी डेथ हो गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग 6 चीफ हेल्प संसार चंद टू रिगेन नागरकोट फोर्ट। दो संसार चंद को नागरकोट फोर्ट फ्रॉम मुगल गवर्नर से नागरकोट फोर्ट लेने में किसने हेल्प करी थी। क्या राजा रणजीत सिंह ने, या जय सिंह कन्हैया ने, या जस्सा सिंह रामगढ़िया ने, या बंदा बहादुर ने। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। जो जय सिंह कन्हैया थे उन्होंने इनकी मदद करी थी नागरकोट फोर्ट को वापस लेने में। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट गोरखा के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। राजा रामचंद ऑफ कहलूर इन्वाइटेड अमर सिंह थापा टू अटैक संसार चंद in 1806. Kangra forces were defeated by the Gorkhas at Mahal Moria, या Gurkha head office was at Arki, या Mohinder Singh was Raja of Bushire during the Gorkha attack। तो इसमें से आपको फाइंड करना है कि नॉट करेक्ट कौन सी है। तो जो कहलूर के राजा थे महान चंद, उन्होंने गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा को बुलाया था, ना कि रामचंद्र ने। तो इसमें ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ब्रिटिश डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट गोरखा, ब्रिटिश ने गोरखाओं के अगेंस्ट वॉर कब डिक्लेयर करा था। 1 नवंबर 1863, 1 नवंबर 1814, 1 नवंबर 1815, 1 नवंबर 1816। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, जो 1 नवंबर 1814 है उसमें ब्रिटिश ने वॉर डिक्लेयर कर दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चंस, ट्रीटी ऑफ संगौली, ट्रीटी ऑफ संगौली वॉज साइंड बिटवीन ब्रिटिश एंड गोरखास इन, कब साइन हुई थी? ऑप्शन ए 28 नवंबर 18 है ये, यहाँ ये ऑप्शन थोड़े इनकरेक्ट कर दिए हैं। 28 नवंबर 1813, 28 नवंबर 1814, 28 नवंबर 1815 या 8 नवंबर 1816। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी 28 नवंबर 1815। कुछ जगह आपकी 2 दिसंबर 1815 भी दिया है, लेकिन जो कमीशन ने आंसर दिया है वो है 28 नवंबर ऑफ 1815। और रेटिफाई कब हुई थी? तो 4 मार्च 1816 को ये रेक्टिफाई हुई थी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज रॉन्ग, इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग दी हुई है? अमृतसर ट्रीटी 1809 बिटवीन रंजीत सिंह और संसार चंद, जो अमृतसर ट्रीटी है क्या वो संसार चंद और रंजीत सिंह के बीच हुई थी? ऑप्शन बी ट्रीटी ऑफ लाहौर बिटवीन ब्रिटिशर एंड महाराजा दलीप सिंह, क्या ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई थी ब्रिटिशर और दलीप सिंह के बीच में हुई थी? सेकेंड एंग्लो सिख वॉर क्या 1848-49 के बीच में हुआ था? खालसा वॉज क्रिएटेड ऑन 13 अप्रैल 1699 एट आनंदपुर साहिब, क्या आनंदपुर साहिब में 13 अप्रैल 1699 में खालसा क्रिएट हुआ था? तो इनमें से ये जो अमृतसर ट्रीटी है ये ईस्ट इंडिया कंपनी और रणजीत सिंह जी के बीच में हुई थी। और अगर बात करें तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगर बात करें रणजीत सिंह और संसार चंद के बीच में, तो आपके लिए क्वेश्चन है, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि रणजीत सिंह और संसार चंद जी के बीच में कौन सी ट्रीटी हुई थी और वो कब हुई थी। क्वेश्चन 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? राजा भक्तमल वाज राजा ऑफ धमेरी, क्या राजा जो भक्तमल है वो धमेरी के राजा थे? राजा रामचंद वॉज एनिमी ऑफ अकबर, क्या राजा रामचंद अकबर के एनिमी थे? राजा जयचंद वाज सन ऑफ विधि चंद, क्या जयचंद विधि चंद के सन थे? या टोडरमल वाज अपॉइंटेड बाय अकबर एज ए गवर्नर ऑफ रिहलू एरिया, तो जो भक्तमल थे वो धमेरी के राजा थे। धमेरी मतलब किसका पुराना नाम था? नूरपुर। तो ये आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब ये है कि रामचंद्र अकबर के एनिमी नहीं थे लेकिन दोस्त थे, इन्होंने रामचंद्र ने ही मदद करी थी जयचंद को पकड़ने के लिए, जयचंद। और इस क्वेश्चन का आंसर राजा जयचंद वाज सन ऑफ विधिचंद। तो JBT मैंने आपको फिर से याद दिला दूं, तो जयचंद नहीं थे सन बल्कि विधिचंद थे जयचंद के सन। और हाँ टोडरमल को अपॉइंट करा था लेकिन एज ए गवर्नर नहीं करा था, एज ए गवर्नर नहीं करा था। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द टाइटल ग्रांटेड बाय मुगल टू शेख फरीद व्हेन ही वाज सेंट टू कांगड़ा फोर्ट, तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑप्शन ए शेर अफगान, ऑप्शन बी शेख चंद, ऑप्शन सी शेर अफगान, ऑप्शन डी मुर्ताजा खान। तो मुर्ताजा खान और सूरजमल को जहांगीर ने सबसे पहले अपॉइंट करा था फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए कांगड़ा फोर्ट को हथियाने के लिए। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें से घमंड चंद राजा ऑफ कहलूर वॉज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ जालंधर दोआब इन 1759 बाय द अहमद शाह दुरानी, जो घमंड चंद थे राजा ऑफ कहलूर उन्हें अपॉइंट करा था जालंधर दोआब 1759 में बाय अहमद शाह दुरानी। ऑप्शन बी स्टेटमेंट बी पृथ्वी सिंह राजा ऑफ चंबा वॉज सपोर्टेड बाय बुशैर राजा टू सेट हिज किंगडम फ्रॉम नूरपुर। तो आपको बताना है क्या ये बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट या बोथ इनकरेक्ट। ऑप्शन बी है ये, ऑप्शन सी है ओनली वन करेक्ट या ओनली टू करेक्ट। ये जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ये बोथ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि घमंड चंद कहाँ के राजा थे? कांगड़ा के थे।
और पृथ्वी सिंह की मदद किसने करी थी? ये मंडी और सुकेत के राजाओं ने करी थी। और यहाँ दिया है बुशैर, बुशैर राजा ने नहीं बल्कि मंडी और सुकेत के राजाओं ने मदद करी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंदपुर साहिब वाज बिल्ट बाय, आनंदपुर साहिब किसने बनाया था? ऑप्शन ए गुरु हरगोविंद, ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी गुरु अर्जन देव। तो 9th सिख गुरु तेग बहादुर जी ने आनंदपुर साहिब की स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से आपको कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? संसार चंद रिक्वेस्टेड जस्सा सिंह रामगढ़िया टू सपोर्टेड हिम इन ऑर्डर टू गेट बैक नागरकोट फोर्ट फ्रॉम मुगल। स्टेटमेंट 2, अमर सिंह थापा वॉज इन्वाइटेड बाय करम प्रकाश। ऑप्शन 3, गोरखा चीफ अमर सिंह थापा वॉज डिफीटेड बाय महाराजा रणजीत सिंह इन 1809। स्टेटमेंट 4, ड्यूरिंग एंग्लो गोरखा वॉर कीर्ति राणा गोरखा कमांडर वॉज किल्ड एट मलौन फोर्ट। तो इसमें से आपको बतानी है कि कौन सी करेक्ट नहीं है। तो संसार चंद रिक्वेस्टेड जय सिंह कन्हैया को रिक्वेस्ट करा, किसे करा था? जय सिंह कन्हैया को। तो ये इनकरेक्ट हो जाती है हमारी। अमर सिंह थापा वाज इनवाइटेड बाय करम प्रकाश, राइट। गोरखा चीफ अमर सिंह थापा वॉज डिफीटेड बाय महाराजा रणजीत सिंह इन 1809, ये भी सही है। अगला है ड्यूरिंग एंग्लो गोरखा वॉर कीर्ति राणा गोरखा वॉज किल्ड एट मलौन फोर्ट। तो ये कीर्ति राणा नहीं थे, तो इसमें से इनकरेक्ट होगी आपकी 1 and 4, 1 and ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चंस। कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।